हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल बडी में फिर से। तो बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ। न्यू बुक का, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि एसएसटी का क्लास सिक्स का न्यू बुक आ चुका है। और नॉट ओनली एसएसटी, इंग्लिश का, हिंदी का, मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स के आए हैं सिक्स क्लास में, है ना। और आई गेस सेवन्थ क्लास का भी एसएसटी की बुक में चेंजेस हैं थोड़े बहुत। तो यस, अपनी न्यू बुक का पहला चैप्टर एसएसटी का, ओके, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है, तो ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। तो थीम ए के अंदर का ये पहला क्वेश्चन नहीं, पहला चैप्टर है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। हम अर्थ में कैसे अलग अलग प्लेसेस को लोकेट करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो, पहले आता है हमारा द बिग क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चंस है, बड़े बड़े क्वेश्चंस है। देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि मैप क्या होता है भाई। मैप होता क्या है और इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। मैप क्या है, मैप को कैसे यूज़ करते हैं और उसके मेन कंपोनेंट्स क्या है। दूसरा सवाल, पहला सवाल क्लियर हो गया। दूसरा सवाल है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, और हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अर्थ के किसी भी लोकेशन को मार्क करने के लिए। जी हाँ, अर्थ में किसी भी लोकेशन को अगर हमें मार्क करना है तो हम किस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का वर्ड अपने प्रीवियस क्लासेस में सुना होगा, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया भाई। अब थर्ड क्वेश्चन है कि लोकल टाइम और जो स्टैंडर्ड टाइम है किस तरह से लॉन्गिट्यूड से रिलेट करते हैं, ओके। अब ये तीनों सवाल का जो जवाब है ना, आपको एंड ऑफ दिस चैप्टर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम अभी सिर्फ बात करेंगे मैप के बारे में कि मैप क्या है, मैप को कैसे यूज़ किया जाता है और उसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करें। अब इमेजिन करिए कि आप एक शहर में पहली बार विज़िट कर रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी जगह, आपको मतलब जिस जगह पे आपको जाना है, जहाँ पे आप विज़िट करना चाहते हैं, आप कैसे उस जगह को ढूँढेंगे। ऑब्वियसली आप किसी वहाँ के लोकल पर्सन से पूछेंगे, दुकान वाले से पूछेंगे, या जिस भी लोग पर्सन से पूछेंगे, है ना। या फिर आप मैप देख सकते हैं, अगर कहीं पे बस स्टॉप के आसपास या कहीं भी मैप बना हो शहर का, तो हम मैप देख सकते हैं। आपने प्रीवियस ग्रेड्स में अपने थोड़ा बहुत मैप्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा। इस चैप्टर में हम मैप्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए एक गेम खेलते हैं। ऐसा इसमें मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा ये बुक कह रहा है। तो ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग हम गेम खेल लेते हैं, है कि नहीं। अब देखिए ये मैप, देखिए आप देख लिया मैप। हाँ भी देखा, देख लो, ढंग से देख लो। चलो देख लेते हैं, मैं टूर करवाऊँ आपकी। चलिए, ये म्यूज़ियम हो गया, ये मार्केट हो गया, ये स्कूल हो गया, ये रेलवे स्टेशन हो गया, ये पटरी हो गई, ये रेलगाड़ी हो गई, ये पॉन्ड हो गया, ठीक है, ये अपार्टमेंट हो गया जहाँ लोग रहते हैं, ये नगर पंचायत का बिल्डिंग हो गया, कुछ भूली तो नहीं, हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गया, ये हो गया हमारा छोटा सा पब्लिक गार्डन समझ लो टाइप्स, है ना। और हाँ, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, मैप के दर्शन कर लिया हमने, ठीक है भाई। अब आगे क्या करना है, ये हमारा छोटे से शहर का मैप है। अब इमेजिन करो कि तुम लोग जस्ट यहाँ से वापस से पेन, हाँ, यहाँ से तुम लोग बस अभी रेलगाड़ी से उतरे ही हो, ठीक है। रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन पे आ गए। अब यहाँ से तुम्हें कहाँ जाना है, बैंक की तरफ जाना है। यहाँ से तुम्हें बैंक की तरफ जाना है, तो तुम कहाँ जाओगे। देखते हैं भाई कैसे जा सकते हैं। अगर हमें बैंक की तरफ जाना है रेलवे स्टेशन से, ये रहा रेलवे स्टेशन, तो भाई देखो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ से जाऊँगी, हॉस्पिटल को क्रॉस कर लिया या हॉस्पिटल के पीछे से, चलो फिर मैंने ऊपर की तरफ गई मैं, ओहो नगर पंचायत आ गया, चलो भाई बैंक में पहुंच गई, निकाल ले पैसा। पर हो सकता है कि आप लोगों में से मेरी तरह कई लोग इसी रास्ते से गए हो, बट कई लोग दूसरा रास्ता से भी गए हो, है ना। हो सकता है ना ऐसा। तो क्या ये एक ही रास्ता है, आप मुझे बताओ। रेलवे स्टेशन से बैंक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और भी रास्ते हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। वापस से हम ये कर सकते हैं, इस बार हम हॉस्पिटल से गुजरेंगे और नगर पंचायत हमारे सामने से जाएगा, हम उसके बगल से नहीं जाएंगे। फिर इस तरह से भी जा सकते हैं, एक हम इस तरह से गए पहला, दूसरा, और हम यहाँ से भी जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन से सीधे गए, फिर यहाँ से हमने टर्न ले लिया, सीधे सीधे मार्केट में शॉपिंग कर ली, स्कूल भी गुजरा यहाँ से,
म्यूज़ियम भी गुज़रा, तब जाके हम पहुँच रहे बैंक। तो ये हमारा तीसरा रास्ता हो गया। और कोई रास्ता हो सकता है क्या? हाँ जी, हो सकता है। शायद हम रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी से उतरेंगे, वहीं पे सामने से रोड जा रहा है, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चल, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चल। फिर ये क्या आया, पार्क आ गया, खेत आ गया, फिर खेत से गुज़र के बैंक। तो आई एम नॉट श्योर कि ये हमें अपनाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमसे रेलवे स्टेशन से पूछा था, बट स्टिल ये तरीके हो सकते हैं, है ना। चलिए, तो आपने देखा, क्या देखा भाई, अभी तो कुछ भी नहीं देखा, आगे तो देखो। अब हमें पब्लिक गार्डन लोकेट करना है, स्कूल लोकेट करना है, म्यूज़ियम लोकेट करना है। कर लोगे लोकेट? हाँ, रेलवे स्टेशन से गार्डन, ये पब्लिक गार्डन ये रहा, स्कूल नीचे था, म्यूज़ियम नीचे था, है ना। तो इस तरह से आप कर लोगे, है ना, इतने समझदार तो हो ही। इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम बैंक टू द मार्केट, अब अगर तुम्हें बैंक से मार्केट की तरफ जाना है बच्चे, बैंक पहुंच गए तुम किसी भी रास्ते से, अरे नहीं, किसी भी रास्ते से नहीं, तुम इधर से ही गए हो या फिर इधर से ही गए हो, ठीक है, ये दो रास्ते से ही गए हो। अब यहाँ से मार्केट जाओगे कैसे? यहाँ से जा सकते हो, है ना। और इसका उल्टा ही ले सकते हो, रेलवे स्टेशन से होके फिर मार्केट। पर इतना बेवकूफ़ तो हम भी नहीं होंगे, है ना, इतने समझदार तो है ही हम कि यार लाल कलर से मैं ऊब गई, हाँ, कि बैंक से हम डायरेक्ट यहाँ से मार्केट बगल में है, यहाँ से चले जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये कितना मतलब मैप की वजह से कितना सब कुछ हैंडी सा हो गया ना। ये आपके लिए नया शहर था, लेकिन अगर आपको उस शहर का मैप मिल गया तो आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, राइट। आप यहाँ अपार्टमेंट पे रह रहे हो, शिफ्ट हो गए, नए नए आए थे, शिफ्ट हो गए। अब आपको पता लगाना है कि मेरा स्कूल किस तरफ होगा, आप मैप देख के पता लगा लोगे। मैप देख के ये भी फाइंड आउट कर लोगे कि ईजिएस्ट रास्ता कौन सा होगा, सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। देख के मैप देखे भाई कौन सा आसान रास्ता होने वाला है, यहाँ से भी जगह हो सकता है, यहाँ से भी रास्ता हो सकता है, यहाँ से भी रास्ता हो सकता है, इस तरह से भी रास्ता हो सकता है, बट कौन सा ईजी रहेगा, है ना। तो मैप जो है एक ट्रेजर गाइड की तरह है, हमें गाइड करता है। ये हमें बताता है कि चीज़ें कहाँ पे है और हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। अब आपने ये देखा होगा, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये आपको पता है डायरेक्शंस? नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये हम अभी और आगे समझेंगे इसको, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब वापस से हमें मैप को देख के हॉस्पिटल मार्क करना है। कर लोगे हम हॉस्पिटल? यार क्या बच्चों वाला है, कुछ अच्छा देते। ये रहा हॉस्पिटल, कर लिया मार्क। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लू कलर्ड एरियाज़? कहाँ है भाई ब्लू कलर्ड एरियाज़, देखें ज़रा, ये रहा, ये रहा। इसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली देख के पता चल रहा है, बताने की ज़रूरत है? मैं बता देती हूँ यार, लेक है। आई नो आप लोग जानते होंगे, बट स्टिल मेरा बताना कर्तव्य है। तो इट्स अ लेक, है ना। और नेक्स्ट क्या है, कौन सा सबसे दूर है रेलवे स्टेशन से? स्कूल, नगर पंचायत या पब्लिक गार्डन? ये आप मुझे ना कमेंट पे बताओगे, ठीक है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करूं, देखो, रेलवे स्टेशन से कौन सा सबसे दूर है, ठीक है, कौन सा सबसे दूर है? स्कूल, नगर पंचायत या फिर पब्लिक गार्डन? ये आप मुझे कमेंट पे बताएंगे, ये रेलवे स्टेशन है, कमेंट पे बताएंगे इसका आंसर, ओके। अब ये तो क्लास एक्टिविटी वाला है कि हमें 3 या 4 बच्चों के ग्रुप में 3 या 4 बच्चों का ग्रुप बनाना है, और हर ग्रुप को ना एक अपने स्कूल का मैप बनाना है, या कोई भी गलियों का या सड़कों का, जो कि उस स्कूल की तरफ जो सड़कें गलियाँ जा रही हैं उसका मैप बनाना है, या अपने और आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उसका भी बनाना है। फिर सब ग्रुप्स का जो मैप है वो कंपेयर करना है। अब अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। सो मैप ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैप, अब देखो, अब इस सिंपल एग्जाम्पल से जो हमने ऊपर पढ़ा, हमें क्या समझ में आया कि मैप बेसिकली क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, एक ड्राइंग है कुछ एरिया की। जैसे कि हमने बोला अभी आपको स्कूल का मैप बनाना है, तो वो स्कूल का ड्राइंग है, लेकिन पेपर पे ड्राइंग है। जो असलियत में है उसको हमने पेपर पे रिप्रेजेंट किया है, उस पर्टिकुलर एरिया को, स्कूल को हमने रिप्रेजेंट किया है। तो मैप का क्या काम है? रिप्रेजेंट करना, एक पर्टिकुलर एरिया को ड्रॉ करना, चाहे वो छोटा सा
एरिया हो सकता है, छोटा सा गांव हो सकता है, टाउन हो सकता है, या बड़ा एरिया हो सकता है जैसे पूरा स्टेट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, या और भी बड़ा एरिया का मैप बन सकता है जैसे इंडिया। आपने इंडिया का मैप तो देखा ही होगा, राइट? इनफैक्ट होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का मैप भी होता है। तो छोटे एरिया से लेकर वेरी वेरी लार्ज एरिया तक के भी मैप्स एग्जिस्ट करते हैं। और मैप जो है वो सरफेस से दिखते हैं क्योंकि हम उसको टॉप से देख रहे होते हैं, ऊपर से देख रहे होते हैं ना मैप को। समझ लो कि तुम एरोप्लेन में बैठ गए हो और ऊपर सबसे आसमान में ऊपर से पूरा नज़ारा देख रहे हो, तो तुम्हें ऊपर से सब कुछ दिख रहा है कि इस तरफ ये है, इस तरफ ये है, इस तरफ ये है। तो वैसे ही मैप को ऊपर से बनाया जाता है ताकि हमें सब कुछ दिख सके। तो आपने एटलस का नाम सुना है दोस्तों? तो एटलस क्या होता है? बेसिकली एटलस एक बुक है जिसमें बहुत सारे मैप्स की कलेक्शन होते हैं। मेरे पास भी एटलस रखा हुआ है, वो बहुत पुराना हो गया है, बट स्टिल मैं अपने स्कूल टाइम में यूज़ करती थी, देखती थी, बहुत मज़ा आता था। समझ कुछ नहीं आता था बट देखने में मज़ा आता था। अच्छा, ये इंडिया का मैप है, इंडिया का तो चलो बहुत कॉमन हो गया। अच्छा, ये मतलब मध्य प्रदेश का, जहाँ पे मैं नहीं रहती हूँ कभी, ना मेरा उससे कोई ताल्लुक़ है, तो नई नई स्टेट्स जो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका एक डीप मैप, पूरे स्टेट का भी एक मैप है। इंडिया का मैप तो बड़ा हो गया, मध्य प्रदेश के अंदर के छोटे छोटे शहर शहर देखना, नाम पढ़ना उसके, दिल्ली के छोटे छोटे शहर, जूम का मैप हो गया, पूरे मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट का मैप हो गया, ओके, अलग अलग कंट्री का मैप हो गया, तो बहुत मज़ा आता है। तो एटलस इज़ अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप, सिंपल सी बात है। अब देखो मैप ना अलग अलग तरह के हो सकते हैं। फिजिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है और थीमेटिक मैप होता है। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप होता है। फिजिकल मैप मेनली क्या कवर करता है? सम नेचुरल फीचर्स, कुछ नेचुरल फीचर्स कवर करता है। नेचुरल फीचर्स बोले तो जैसे माउंटेन्स हो गए, ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए, ओके। ये आप अपने टेक्स्ट बुक में फिगर 5.2 में देख सकते हैं, या फिर मैं अभी आपको दिखाऊंगी, मैंने डाउनलोड कर रखा था, तो मैं अभी जस्ट आपको दिखाती हूँ ये समझा के एक बार। तो फिजिकल मैप में क्या होता है? बेसिकली हम नेचुरल फीचर्स को दर्शाते हैं कि इस जगह पे माउंटेन्स कहाँ कहाँ पे है, ओशंस कहाँ कहाँ पे हैं, समुद्र कहाँ कहाँ पे है, नदियाँ कहाँ कहाँ पे हैं, ओके। तो ये हमारा फिजिकल मैप हो गया। अब पॉलिटिकल मैप जो हम सब देखते हुए आ रहे हैं, आपने इंडिया का मैप देखा है, नॉर्मल सा मैप जो होता है ना, वो पॉलिटिकल मैप है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें डिटेल्स दी होती है कंट्रीज़ की, कहाँ पे कौन सी कंट्रीज़ है, नॉट ओनली कंट्रीज़, स्टेट्स की बाउंड्रीज़ बताते हैं, शहर कहाँ पे कौन सा शहर है, ओके। आप मैप देखना, उसमें आपको पॉलिटिकल मैप की क्या खासियत होती है कि उसमें डिटेल्स दी होती है कंट्रीज़ की, स्टेट्स की, कहाँ कौन से स्टेट की कहाँ पे बाउंड्रीज़ है, यहाँ से शुरू होता है यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये बाउंड्रीज़ है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ और स्टेट आ गया तो ये इसकी बाउंड्री है। इस तरह से ना बहुत सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं मैप देख के। कभी खाली टाइम हो ना तो मैप को देखना, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा देखने में। और ऐसे फ़ोन पे मज़ा नहीं आएगा। आपके पास अगर एटलस है या मैप का कोई भी बुक में पिक्चर है, एनसीईआरटी की बुक में भी आपको पिक्चर मैप की मिल जाएगी, तो देखना, एक्सप्लोर करना, अलग अलग ना शहरों के नाम पढ़ना, दिल्ली के अंदर ही पढ़ना, तो बहुत मज़ा आएगा आपको, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें इंडिया का एग्जांपल दिया, पॉलिटिकल मैप इंडिया का देखिए तो उसमें बहुत सारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया गया है, यूनियन टेरिटरीज़ और उनके कैपिटल्स को भी रिप्रेजेंट किया गया है ना। थीमेटिक मैप क्या होता है दोस्तों? थीमेटिक मैप, ये शायद आपने बहुत कम सुना होगा या ना भी सुना होगा। थीमेटिक मैप ना स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देता है, स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इससे क्या मतलब है हमारा? आइए मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसका, ये आपको पता चल जाएगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो देखिए ये कौन सा मैप है? फिज़िकल मैप है। दिस इज़ अ फिज़िकल मैप, राइट? ये फिज़िकल मैप है, ओके। लेट मी जूम। देखो यहाँ पे डिकैन प्लेट्यू है, हिल्स कहाँ कहाँ पे है वो दिखा रहा है, सॉरी गाइस। हाँ देखिए, विंध्या रेंज, राजस्थान, ये प्लेन कहाँ पे है, प्लेट्यू कहाँ पे है, हिल्स कहाँ पे है, ओके। यहाँ पे देखो नदियाँ भी है, सतलुज रिवर, चेनाब, झेलम। तो यहाँ पे ये जो लाइंस है ना, ब्लू कलर की आपको लाइंस दिख रही हैं, ये जो ब्लू कलर की लाइंस है, ये सारी रिवर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अलग अलग चीज़ें अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है कि ये जो ब्लू लाइंस रिवर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना यहाँ पे, ये देखिए ट्रायंगल है, ये माउंटेन पीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये कंट्री का कैपिटल है, जहाँ पे अगर इस तरह का है, जहाँ पे डॉट डॉट है वहाँ पे स्टेट बाउंड्री, और ये इस पैटर्न में है तो वो इंटरनेशनल बाउंड्री। समझ रहे हो?
ओके, अब इसका ये बहुत ही मतलब एटलस में आपको ऐसा ही फिजिकल मैप ओरिजिनली ऐसा ही होता है, बट और सिंपलर वे में देखना तो आप ये देख सकते हो, है ना। कैसे ट्रांस हिमालयस कहाँ पे है, डेजर्ट कहाँ पे है, डिकैन प्लेट्यू, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट कहाँ पे है, तो ये सब अब फिज़िकल मैप है। इसको हम फिज़िकल मैप कहेंगे कि जो नेचुरल फीचर्स को दर्शाता है। अब ये तो नॉर्मल मैप ये सब आपने देखा होगा, तो इसको बेसिकली नॉर्मल मैप नहीं कहेंगे, इसको हम पॉलिटिकल मैप कहेंगे, राइट। क्यों पॉलिटिकल मैप कहेंगे वो आपको क्लियर हो गया, क्योंकि इस मैप में आपको देख रहे हो हर स्टेट का बॉर्डर दिख रहा है, आपको हर स्टेट का कैपिटल दिख रहा है। ये देखो राजस्थान का बॉर्डर है ना, इसका कैपिटल जयपुर दिख रहा है, या मेन सिटीज़ नहीं, अब इसमें तो कैपिटल ही दिख रहा है, सिर्फ स्टेट और कैपिटल इसके बॉर्डर दिख रहे हैं। कौन सी बाउंड्रीज़ कौन शेयर कर रहा है, यूपी में देखो नेपाल का बाउंड्रीज़ आ जाता है, टच हो रहा है ना। यूपी जो है बिहार से भी टच हो रहा है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये हो गया हमारा पॉलिटिकल मैप। क्लियर है आपको? ओके, अब ये क्या है भाई, इसको हम बोलेंगे थीमेटिक बेस्ड मैप या थीमेटिक मैप। क्यों? क्योंकि इसमें ये ना एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए मैप बनाया गया है। कैसे? ये आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा है पॉपुलेशन मैप, यानी कि हम इसमें पॉपुलेशन देख सकते हैं। पॉपुलेशन देखने के लिए हम समझ सकते हैं इस मैप के थ्रू कि कौन से स्टेट का कितना पॉपुलेशन है। उसके लिए ये आप देखना होगा। ये देखिए, जो सबसे डार्क कलर है नीचे में, जो सबसे डार्क कलर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो सबसे डार्क कलर है उसका मतलब क्या हुआ? अगर सबसे डार्क कलर है तो 150 से 200 मिलियन उसका पॉपुलेशन है, और सबसे लाइट कलर है तो 0 से 10 मिलियन पॉपुलेशन है। फिर थोड़ा और डार्क, हल्का डार्क है तो 10 से 15 मिलियन है। तो कलर के बेसिस पे है ना आप पॉपुलेशन जान सकते हो। जैसे कि सबसे डार्क किसका लग रहा है आपको? यूपी का, तो यानी यूपी का कितना पॉपुलेशन है? 150 से 200 मिलियन के बीच में पॉपुलेशन लाई करता है। तो कलर के बेसिस पे देख रहे हो, कलर के बेसिस पे आप पॉपुलेशन जान पा रहे हो, है ना। अब ये देखो, ये है हमारा नेचुरल हैज़ार्ड। नेचुरल हैज़ार्ड्स मतलब देखिए, जितने भी आपको येलो वाले जगह दिख रहे हैं ना, येलो वाले, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये ड्रॉट प्रोन एरिया है, यानी यहाँ पे सूखापन आ सकता है। जहाँ पे पिंक कलर दिख रहा है आपको यहाँ पे गुजरात की तरफ में, ये हॉट डेजर्ट है। जहाँ पे आपको हल्का ग्रीन कलर दिख रहा हो वो कोल्ड डेजर्ट है। कहाँ है ये ग्रीन कलर का दिख रहा है? ये देखो जम्मू कश्मीर की तरफ। तुम देख रहे हो, तुम इसके थ्रू तुम क्या देख पा रहे हो? तो ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए मैप है ना सिर्फ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? थीमेटिक मैप। होप इट्स क्लियर, है ना। तो दोस्तों, अगर आपको ये समझ आ रहा है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अच्छा लग रहा है आपको, मेरी बातें समझ आ रही है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। इसी तरह से और भी मैं अलग अलग वीडियोज़, अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ लाऊंगी अगर आपका कमेंट आता है तो। वरना मैं इनिशियली SST से ही शुरुआत करना चाह रही हूँ, तो मैं SST ही कंटिन्यू रखूँगी। लेकिन आपको अगर मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ में। ओके, अब अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। तो हमने देख लिया कि मैप्स 3 तरह के होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करें, ठीक है। इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स मैप के बारे में समझ लिया, जान लिया। अब इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि पॉलिटिकल मैप क्या होता है, फिज़िकल मैप क्या होता है, मैप की डेफिनेशन क्या है। सिंपल सी बात है ना। तो देखो, अब आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप जो है वो क्या है? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस डायरेक्शन की बात हमने आपने देखी होगी, हमने की थी कैसे मैप में की थी ना, कि रेलवे स्टेशन से कौन सा सबसे पास रास्ता है बैंक तक जाने के लिए। ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, होमवर्क काइंड ऑफ कह सकते हैं, जो आपको कमेंट डाउन खुद करना है, तो वो सब क्या है? डिस्टेंस की बेसिस पे ही हम ये सब पता लगाएंगे। डायरेक्शन कैसे, कि किस डायरेक्शन में है, कौन सा डायरेक्शन में हमें जाना है अगर हमें हॉस्पिटल से बैंक की तरफ जाना है। वैसे ही हम सिंबल्स भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो अक्सर हम मिस कर देते हैं। मैप के बारे में हम जानते तो हैं, बट इसके बारे में एक छोटी सी चीज़ नहीं जान पाते हैं।